नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों में फंसती हुई नजर आ रही है, जिसमें कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो स्कूली व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, पानी का मुद्दा है, तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए दिल्ली के अंदर बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर मोर्चा खोल दिया है। और ऐसे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने अमित शाह को इस मामले को लेकर एक पत्र भी लिखा है, चिट्ठी भी लिखी है। और चिट्ठी लिखने के बाद कहीं ना कहीं अमित शाह की तरफ से कोई भी यहाँ पर जवाब अभी फिलहाल आता हुआ नजर नहीं आया। और ऐसे में देखना यही है कि दिल्ली के अंदर बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा दो चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह को पहुंचती हुई नजर आई, तो अमित शाह की तरफ से क्या यहाँ पर प्रतिक्रिया उस पर देते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखा जा रहा है दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी लगभग 2 से 3 लिस्ट यहाँ पर जारी कर चुकी है और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपनी कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है। और वहीं इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं चुनाव में मुद्दा बड़ा उठता हुआ नजर आ सकता है। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सियासी खींचतान अब देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर डोमिनेट होती हुई विधानसभा चुनाव में नजर आएगी? देखिए, पूरा माहौल दिल्ली का सामने तो जाहिर सी बात है मनीष की यहाँ पर जो खींचतान अब शुरू हो रही है, क्योंकि देखिए चुनावों का दौर है और 2-2.5 महीने के अंदर चुनाव दिल्ली में हो जाने, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जिस तरह तेजी के साथ में तमाम कार्यों को करती हुई नजर आ रही है। आप देखिए आज उनकी 38 जो नामों की सूची है जो लगभग कह सकते हैं बाहर आ गई, यानी कि अगर पूरे हम अगर 31 और 38 जोड़ें तो एक विधायक एक सीट जो है वो उन्होंने अनाउंस नहीं की है। बाकी 69 जो कह सकते हैं कि प्रत्याशियों की लिस्ट है वो उन्होंने घोषित कर दी। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया कि भाई हम पहले बाजी मारेंगे और हम एक तरीके से बताएंगे कि हम डर में नहीं, हम खौफ में नहीं, हम पूरी तरह चुनाव लड़ने को तैयार है। भाई बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से अभी एक भी नाम या एक भी चेहरा अनाउंस नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी 20-21 नाम जो है वो अनाउंस किए जा रहे हैं, तो किए गए हैं। तो ऐसे में अब यहाँ बीजेपी के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कर रही है कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में नहीं बनेगी। अब जो दिल्ली के लोग हैं वो आम आदमी पार्टी से खफा है, क्योंकि चाहे पानी का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, जिस तरह से प्रदूषण का मुद्दा हो, सब मुद्दों को रोकने में दिल्ली सरकार नाकाम साबित हुई है। ऐसे में चाहे मनोज तिवारी हो या तमाम बाकी नेता हो, इस लिस्ट को कोई तवज्जो देते हुए नजर नहीं आ रहे। वहीं अगर आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखें मनीष, तो देखिए एक के बाद एक जिस तरह से वो अपने स्टेप उठा रहे हैं, जिससे कदम उठा रहे हैं, जिस तरह से नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, नए नए वायदे लोगों से कर रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में जो उन्होंने अब तक किया है वो उससे और 2 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा कि जब 2014-15 में आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई, उन्होंने तुरंत घोषणा की कि पानी से लेकर बिजली, अस्पताल बेहतर होंगे और यहाँ तक कि स्कूल अच्छे होंगे और तमाम सड़कें बेहतर होंगी, और इस तरह के वायदे वो करते हुए नजर आए। और काफी हद तक कहा जाए तो उन्होंने इनको पूरा भी करने का काम किया है। अब ऐसे में उन्होंने 2-3 बड़ी घोषणाएं की है। पहली बात तो उन्होंने बुजुर्गों को 25 रुपए की पेंशन की जो घोषणा की। इसके अलावा महिलाओं को 21 जो 1000 रुपए की स्कीम थी वो अब 2100 की स्कीम बना दी है। तो ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी मजबूती के साथ में दिल्ली में अपने आप को कह सकते हैं कि नई नई घोषणाओं के जरिए लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं, जिससे लोगों में आम आदमी पार्टी के लिए एक अलग तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखिए जिस तरह की 2 चिट्ठियां जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी हो या पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, लगातार सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो गृह मंत्रालय के जिम्मे दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है, आखिर वो कैसे चाक चौबंद हो, इसके ऊपर उनको जवाबदेही तय करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जिम्मेदारी है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की, लेकिन वो इसको चाक चौबंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में आप देख रहे हैं कई जगह पर, कई इलाकों पर मर्डर हो रहे हैं, चोरी हो रही है और तमाम तरह के क्राइम की वारदात निकल के सामने है, जिसको लेकर लगातार जो अरविंद केजरीवाल है वो चिंतित है। इसीलिए वो गृह मंत्री को खत लिखकर कहीं ना कहीं दिल्ली की सुरक्षा को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा जो लगातार दिल्ली में उठता रहा है, चाहे कपिल मिश्रा हो या और बाकी बीजेपी के लोग हो, इस मुद्दे को उठाते रहे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर यह कहकर बीजेपी के ऊपर हमला बोला है कि भाई
जो सरहद है वो तो आपके काबू में है, और कैसे लोग अंदर घुस रहे हैं इसके बारे में आपको बताना चाहिए, कैसे लोग दिल्ली तक पहुंच जा रहे हैं ये आपको बताना चाहिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, और आपने कितने लोगों को जो है चिन्हित करके दिल्ली से बाहर या उनके देश में भेजने का काम किया है। ये तमाम सारे मुद्दे हैं जो अब आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए दिल्ली में इलेक्शन का माहौल बन रहा है, चुनाव का माहौल बन रहा है, और आम आदमी पार्टी जो है अपने आप को किसी भी कीमत पर एक पायदान पीछे नहीं रखना चाहती, बल्कि वो लगातार चौथी बार सरकार बनाने की तरफ अग्रसर अपने आप को लेकर जा रही है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी को कितनी सफलता मिलेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या बीजेपी अपने आप को आम आदमी पार्टी की टक्कर में लेकर आ पाएगी, क्योंकि अगर अब 14 के बाद से देखें तो लगातार बीजेपी बैकफुट पर रही है, और 15 के चुनाव में तो उनके पास में 2-3 सीटें आई, 19-20 के चुनाव में उनके पास 7 सीटें आई, और अब क्या वो इन सीटों का आंकड़ा बढ़ा पाएंगे, ये उनके ऊपर दबाव है। क्योंकि एमसीडी में अब केजरीवाल की सरकार है, तो यहाँ पर 2-3 तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को कह सकते हैं बैकफुट पे पा रही है। अब यहाँ से क्या बीजेपी आगे बढ़कर कहीं ना कहीं जो जीत है वो दर्ज करती हुई नजर आएगी, क्योंकि 7 सांसद बीजेपी के हैं। तो ऐसे में बीजेपी के पास वोट बैंक तो है, अब वोट बैंक है तो क्या बीजेपी उस वोट बैंक को अपने लिए कह सकते हैं कि इस्तेमाल कर पाएगी, या उनकी तरफ वो जो वोट बैंक है वो आ पाएगा। क्योंकि लगातार देखा गया है कि केंद्र में मोदी जी के प्रति दिल्ली वासियों का नजरिया है, तो वहीं अगर राज्य स्तर की बात करें तो दिल्ली वासी जो है केजरीवाल को वोट देते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से सर ने पूरा सिनेरियो समझाया कि केंद्र के अंदर बेशक मोदी सरकार हो, लेकिन दिल्ली के अंदर सत्ता पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, और लगातार 3 बार आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर बाजी मारने में कामयाब रही है। लेकिन चौथी बार भी जिस तरह से आम आदमी पार्टी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, क्या बाजी मार पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लोकसभा चुनाव में लगातार 3 से 4 बार जीत दर्ज करती हुई नजर आई और 7 सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आई, ठीक उसी प्रकार से विधानसभा चुनाव के लिए भी मजबूत रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएगी, और आम आदमी पार्टी के तमाम मंसूबों पर पानी फेरती हुई नजर आएगी। लेकिन सर यहाँ पर देखा जाए तो दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो भी लगातार रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठा रहे हैं, और तमाम आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाई गई योजनाओं को विफल बताते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें कि यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में अपनी योजनाओं के तहत ही कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज होने में बार बार कामयाब होती हुई नजर आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का आरोप लगाना क्या भारतीय जनता पार्टी को ही घेर कर रख देगा विधानसभा चुनाव में? देखिए बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे कहा रोहिंग्या का मुसलमानों का मुद्दा जिस तरह का लगातार बीजेपी की तरफ उठाया गया, और लगातार चाहे वो मनोज तिवारी हो या तमाम उनके और बाकी नेता हो, इस मुद्दे को लेकर लगातार बयानबाजी करते रहे। लेकिन कल भी मैं डिबेट शो देख रहा था जिसमें संजय सिंह जो है वो मनोज तिवारी के खिलाफ हमला बोलते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि भाई केंद्र की क्या जिम्मेदारी है, जो सीमा की सुरक्षा होती है वो आपके हाथों में, कैसे वहां से लोग अंदर एंटर कर रहे हैं आपको देखना चाहिए। अगर कोई घुसपैठिया दिल्ली समेत तमाम राज्यों में घुस भी आया है तो उसको पहचान करके वापस उसके राज्य में उसके देश में भेजना चाहिए। जिम्मेदारी केंद्र सरकार के 10-12 साल से पीएम की पोस्ट पर मोदी जी बैठे हुए हैं, पीएम के पद पर मोदी जी विराजमान है। तो ऐसे में जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार की बनती है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पाला छुड़ाकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहती है। इस तरह की तमाम सारी बातें जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि वो रोहिंग्या को यहाँ बसाना चाहती है ताकि उनके वोट में वृद्धि हो सके। और ये बात अब संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल या तमाम आम आदमनी पार्टी के लीडर्स हो वो बीजेपी के ऊपर करारा पलटवार कर रहे हैं कि भाई ये जिम्मेदारी तो आपकी है, आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं। और ये मुद्दा जो है मनीष वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैसे में संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से हमलावर दिखाई पड़ते हैं बीजेपी पर, क्या बीजेपी का कोई नेता है जो उनके मुकाबले आकर यहाँ पर कह सकते हैं बीजेपी को मजबूत करता हुआ दिखाई पड़े? क्योंकि जैसा मैंने आंकड़ों में भी आपको बताया कि 2020 में भी बीजेपी को महज यहाँ पर 7 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा। जी 2015 में उनके पास महज कह सकते हैं 3 सीटें आई। तो लगातार 2 चुनावों में कहें तो बड़ी तौर पर बीजेपी को हराया है अरविंद केजरीवाल है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी जबकि अब तो ज़्यादा इमोशनल कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है कि उनके तमाम नेताओं को जिसे जेल के अंदर बंद किया गया उसको लेकर भी कह सकते हैं कि चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, इन नेताओं को जिस तरह से बीजेपी ने जेल के अंदर बंद किया, जो जिससे आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया कि बीजेपी के इशारे पर ये बंद हमें करवाया गया, उसको लेकर भी लगातार अब लोगों के बीच जाकर इमोशनल कार्ड जो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भी आपने देखा कि जो बड़े बड़े पोस्टर जारी किए गए थे कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे और इस तरह की बातें लगातार हो रही थी। अब जबकि दिल्ली का इलेक्शन पूरे का पूरा बन चुका है, पूरे का पूरा यहाँ पर कह सकते हैं मंच सज चुका है और अरविंद केजरीवाल समेत तमाम आम आदमी पार्टी एक के बाद एक घोषणाएं करती हुई नजर आ रही है, जिससे आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। क्योंकि उनके नेता एक तो पहले कोई बड़े चेहरे इनके पास यहाँ पर है नहीं और जो है भी उनके ऊपर तमाम तरह के
जी। कह सकते हैं कि सवाल निशान उठते हुए खड़े हुए। वहाँ पे देखा रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह संसद के अंदर भाषणबाजी की, जिस तरह से कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग किया उसको लेकर लगातार आपत्ति जताई गई। जी। उनको जो सांसदी का टिकट भी उनका कट गया। तो ऐसे में अब यहाँ से बीजेपी कौन से चेहरे पर दाव लगाती हुई नजर आएगी वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये लगातार जिस तरह आम आदमी पार्टी एक के बाद एक कह सकते हैं कि अपने पक्ष में माहौल बना रही है, जी। लगातार प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट हो या घोषणाएं करना हो या अरविंद केजरीवाल का फ्रंट फुट पे आकर बीजेपी के ऊपर करारा हमला करना हो, ये सब जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मजबूत करती हुई दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ झुकती हुई नज़र आ रही है और आम आदमी पार्टी उससे मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल लगातार आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर मजबूत करने के लिए हर इलेक्शन में कोई नया यहाँ पर ऐसा पैंतरा चल देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी विफल होती हुई नजर आती है और कामयाबी की तरफ जाते जाते कहीं ना कहीं पीछे हटती हुई नजर आती है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से आम आदमी पार्टी में जिस तरह से सर ने समझाया कि संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से माहौल फिलहाल दिल्ली के अंदर चल रहा है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही अपनी हार से कहीं ना कहीं वाकिफ होती हुई नजर आ रही है और उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सियासी हलचल देखी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आती है या फिर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदाखिल करके जीत का परचम लहराती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।